छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। मगरमच्छों पर कार्रवाई नामुमकिन, सरकार की संजीवनी सफेदपोश आरोपियों के हाथ। भिकमंगों टुटपुंजियों के वश की बात नहीं है माफिया गिरोह चलाना। हिम्मत है तो पहले उन्हें सलाखों के पीछे भेजो, जिन्होंने जनादेश का अपमान कर प्रदेश में चुनाव लादा। सफेदपोश माननीयों की छत्र छाया में ही फल फूल रहे हैं माफिया गिरोह। पावर प्लांट को अपराधियों से मुक्त करने की जरूरत है। चौहान जी, प्रदेश की जनता से इतना घिनौना मजाक मत कीजिए। संगीन आरोपों के आरोपी तो माननीय और सम्माननीय बनकर विधानसभा की शोभा बढ़ा रखे हैं। उनकी ही कृपा और छत्र छाया में आप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और आप सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ कलेक्टर और एसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दे रही है। इतनी हैसियत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक में नहीं है कि वे मगरमच्छों के गिरेबान में हाथ डाल सके। हाँ, मन बहलाने के लिए जरूर कुछ मछलियों का शिकार हो जाएगा, वो भी निरपराध मछलियों का। आपने लगभग 13 साल तक एक छत्र राज किया। जनता ने 13 सालों के राज का पारितोषिक देते हुए आपको सत्ता से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जनादेश का सम्मान करना तो आपकी पार्टी के संस्कारों में है ही नहीं। इसलिए बिकाऊ विधायकों को खरीद कर फिर से कुर्सी हत्या ली। काम की फिक्र करो, फिक्र की चर्चा करो। मैं सिद्धहस्त मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के माथे हंडिया फोड़ते हुए फरमान जारी कर दिया है कि सफेदपोशों बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लापरवाही के लिए कलेक्टर एसपी जिम्मेदार होंगे। है ना अजब गजब। सही कहा गया है कि आम आदमी राजनीतिज्ञों के लिए नारा और वोट है, बाकी के लिए गरीब, भूख, महामारी और बेकारी है। मुख्यमंत्रियों के लिए सिरदर्द और उनकी पुलिस के लिए गोली दागने का निशान है। इसी तरह जनता कच्चा माल है, जिससे पक्का माल विधायक, सांसद, मंत्री आदि बनते हैं। पक्का माल बनने के लिए कच्चे माल को मिटना ही पड़ता है, क्योंकि युवा पीढ़ी केचुए सरीखी सीख ही रखती है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए, इसलिए गोविल सिद्धांत पर फंसता चला जाता है। हिटलर का प्रचार मंत्री गोविल्स कहा करता था कि एक झूठ को 100 बार कहो तो लोग उसे सच मान लेते हैं। फासिस्ट संगठन की विशेषता होती है कि दिमाग सिर्फ नेता के पास होता है, बाकी सब कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ शरीर होता है। इसी तरह आम आदमी सिर्फ वोट होता है, तभी ना कार्यकर्ताओं और आम आदमी जिनके लिए लड़ते हैं वो पार्टी बदल कर करोड़ों कमा लेते हैं। मुख्यमंत्री यदि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इतने ही संवेदनशील हैं, तो सबसे पहले उन सफेदपोशों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएं, जिन्होंने जनादेश का अपमान कर फिर से प्रदेश में चुनाव लाद दिया है। पूरे प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि ड्रग्स का धंधा करने वाले, संपत्ति हड़पने वाले, हुक्का लाउंज चलाने वाले, चिट फंड कंपनी चलाने वाले, राशन की कालाबाजारी करने वाले, मिलावटखोरी करने वाले, खनिज माफिया, रेत माफिया से लेकर जितने भी तरह के माफिया गिरोह सक्रिय हैं, उन सबको विधानसभा से लेकर गली कूचों तक के सफेदपोशों का न केवल वरदहस्त प्राप्त होता है, बल्कि कईयों तक की तो भागीदारी भी होती है। जिले की कानून व्यवस्था से लेकर शांति व्यवस्था पुलिस से ज्यादा सफेदपोशों के कृपा पत्रों के हाथों होती है। अपराधियों का भय जनता से ज्यादा पुलिस को होता है। लॉ एंड ऑर्डर तो सफेदपोशों की ड्योढ़ी पर सुबह शाम सलामी बजाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक शासकीय योजना एवं कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन के माध्यम से आम जनता तक पहुँचने वाली सुविधा और सहायता की बात तो उसके बंदरबाट को कौन नहीं जानता। पहले भी उन्हीं तक पहुंच जाती है जिस पर सफेदपोश की नजरें इनायत हो जाएं। खाद, बीज, कीटनाशक की कालाबाजारी कोई नई बात नहीं है। यह बतौलेबाजी से बंद होने वाली नहीं है। एक तरफ सरकार अपना खजाना भरने के लिए गली कूचों में शराब की दुकानें खुलवा रही है, दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहाते हुए कह रही है कि नशा युवा पीढ़ी को खोखला बना रखा है। हकीकत तो यह है कि सरकार खुद युवा पीढ़ी को खोखला बना रही है। सरकार की लापरवाही के कारण की चिट फंड कंपनियां जनता का पैसा हड़प कर रातों रात चंपत हो जाती है। आज प्रदेश का कोई ऐसा कोना बाकी नहीं है जो माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ ना हो।
100% सच तो यह है, माफियागिरी करना किसी भिखमंगे पुंजगे के वश की बात नहीं है। मतलब ये सारा काम पूंजीपतियों और बाहुबलियों द्वारा किए जाते हैं। मगर पूंजीपति बाहुबली भी माफियागिरी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे सत्ता का तड़का ना मिल रहा हो। सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं। कौन सा ऐसा गांव या शहर बाकी है जहां शासकीय से लेकर प्राइवेट जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं किए गए? खनन माफिया, रेत माफिया बेखौफ खनन नहीं कर रहा। नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में तो मध्य प्रदेश भी उड़ता पंजाब बन चुका है। पुलिस का हाल तो यह है कि वह बिना सीसीटीवी कैमरे के मंत्री संतरी के गुमे हुए कुत्ते बिल्ली को तो चंद मिनटों में खोज लाती है, मगर सीसीटीवी कैमरे से लैस होकर भी आम आदमी के घर चोरी करने वाले चिंदी चोर को नहीं खोज पाती है। यही कारण है कि आए दिन चोर उचक्के भी लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते रहते हैं। सच ही तो कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वह जाल है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं, मगर बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। किसी भी अनैतिक कामों की जानकारी मीडिया द्वारा प्रकाशित प्रसारित किए जाने के बाद जब प्रशासनिक अधिकारियों से की गई कार्रवाई के संबंध में सवाल किए जाते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास शिकायत नहीं आई, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठना लाजमी है कि सरकार इन अधिकारियों को लाखों रुपए पगार क्या कुर्सी पर सोने के लिए देती है? जिन अपराधों में मंत्री से लेकर संतरी तक की भागीदारी हो तो उसकी शिकायत कौन करेगा? सरकार और सरकारी नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराकर आम आदमी को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं, तो फिर जिले में होने वाले अपराधों के लिए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ही जिम्मेदार क्यों होंगे? विधायक जिम्मेदार क्यों नहीं? जिले का प्रभारी मंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं? प्रादेशिक स्तर पर खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं? हंडिया के चावल की एक नजीर कटनी जिला नशे की मंडी में तब्दील हो चुका है। सारा शहर चारों खूंट अतिक्रमणग्रस्त है। हर गली कूचों में कुकुरमुत्ते की तरह ट्रांसपोर्ट खुले हुए हैं। शहर के अधिकांश ट्रस्टों की जमीन भूमाफियाओं ने बेच खाई है। खनन माफिया, रेत माफिया खुलेआम खनन करते हुए शासन प्रशासन को चुनौती दे रहा है। सट्टेबाजी परवान चढ़ी हुई है। अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आई हुई है। जिम्मेदारों को सबकी खबर है, मगर कार्रवाई करने का साहस किसी में नहीं है। अगर किसी ने हिम्मत की भी तो तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए अधिकारियों ने भी कटनी जिले को चारगाह समझ लिया है। लगभग यही हाल पूरे प्रदेश के है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। मुख्यमंत्री सच में प्रदेश को सफेद पोशों अपराधियों से मुक्त करना चाहते हैं तो कथनी और करनी के भेद को मिटाकर प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करें। जिस दिन सफेद पोशों पर कार्रवाई की जाएगी उसी दिन न केवल सरकार धराशायी हो जाएगी बल्कि राजनीति भी अपराध मुक्त हो जाएगी। वर्तमान हकीकत तो यही है कि प्रदेश सफेद पोशों अपराधियों की मुट्ठी में कैद है। अपनी से लेखक अश्विनी बढ़ गया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।